आपने फरमाया कि एक आदमी बाग में दरख्त के ऊपर चढ़ गया, ऊपर जाके उसने फल तोड़ने शुरू कर दिए। माले मुफ्त दिले बेरहम, बस वो फल खाता, आधा आधा नीचे फेंकता। मालिक को पता चल गया, मालिक दौड़ के आया, आके उसको नीचे उतारा, थल्ले आना जरा था। जब वो नीचे आया तो अपनी जूती उतारी तो उसके सर पे दे मारना शुरू कर दिया। अब वो जबरी था, कहने लगा जनाब मुझे ना मारे, मैं 2.5 मन का बंदा ऊपर कैसे चढ़ गया, मैं चढ़ सकता हूं, मुझे अल्लाह ने चढ़ाया। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाता है कि मैं भी माड़ा सा बंदा हूँ। मालिक कहता है मैं भी माड़ा सा बंदा हूँ, जो तेरे सर में मैं 5 किलो का छितर मारूं, ऐसे नहीं मारूं, अल्लाह ही मुरादा। ये जबरियों का कीदा ऐसा है कि कहते हैं जो कुछ करता है अल्लाह करता है। अगर सब कुछ अल्लाह करता है तो फिर लोग जो ज़ना करते हैं, बर्बादी करते हैं, ये कैसा मामला है? अगर हम मान लेते हैं सब कुछ अल्लाह करता है तो फिर जंगे उहद का मुकाम है, हजरत कतादा की आंखें निकली हुई है, खून बह रहा है, हाथ के ऊपर डेला पड़ा हुआ है, दौड़ के मुस्तफा करीम की बारगाह में आ गया। ऐ अल्लाह के रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब, ऐ आका, मेरी आंख निकल गई, जंग जारी है, तीर चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं। मुस्तफा करीम ने फरमाया कि दादा तुझे जन्नत चाहिए या आंख चाहिए? तो वो साहबी थे, वो नहीं थे, वो नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि पाक महफिल है। वो कहते हैं कि कतादा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अल्लाह से ले दे, आंख खुद अता फरमा दे। मुस्तफा करीम ने झिड़का नहीं है, उसी टाइम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया तो आंख में फिट कर दिया। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो गया तो जो कुदरती मेरी अल्लाह वाली जो शुरू से आंख थी उसकी रोशनी कम हो गई, जो लब्बे मुस्तफा वाली आंख थी उसकी रोशनी बढ़ती रह गई। अब एक दो बातें मर्ज करके अपने मौजू को समेटता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, हजरत आपको बताया कि आपके वालिद ग्रामी की आंखें सफेद हो गई। यूसुफ ने कुर्ता उतारा, भेजने वाले कौन है? भेजने वाले कौन है जी? जिनके पास जा रहा है वो कौन है? क्या नबी यकूब अलैहिस्सलाम, क्या नबी जो है वो शिरक सिखाने आए हैं, तौहीद सिखाने आए हैं? भेजने वाला कौन है? जिनके पास जा रहे वो कौन है? जब कुर्ता आपने भेजा तो उनके पास गया तो उन्हें आंखों पे लगाया तो उनकी आंखों में शफा मिल गई। इस मौजू पे मेरे ज़हन में बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि बंदों की जिंदगी से भी ज्यादा मेरे मुर्शिद का एक सांस है। आपने दिन रात मेहनत फरमाते हैं। मैं चंद दिन पहले अपने हमारे जो नानके मुरीद हैं उनकी तरफ गया हुआ था, ये भावलपुर की तरफ। तो उनके गांव में एक मदरसा था, वहां पे बहुत सारे रेनवेट वाले लोग आए हुए थे। तो मेरे वो जो मामू के मुरीद थे वो कहने लगे कि शाह साहब ये इधर हमारे तो बहुत सारे लोग इनके पास बैठते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप जो कलमा पढ़ाते हैं, ये कलमा जो आप कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से होना, मखलूक की तरफ से कुछ नहीं, ये पूरे कुरान में है? किसी जगह पढ़ा है आपने? मुझे कुछ सुनाए। वो कहते हैं नहीं। मैं किसी हदीस में है? कहते हैं नहीं। वो कहते हैं हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े आलिम हैं, उन्हें फज़ाइल अमाल लिखी है, फज़ाइल सदकात लिखी है। मैंने कहा वो मैंने दोनों किताबें पढ़ी हैं, उनमें है? वो कहते हैं नहीं उनमें नहीं है। मैं फिर आप कहां से ले आए? क्या सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ये तबलीग की? कहते हैं नहीं। मैं सैयद उमर फारूक ने ये कहा किसी उनका कौल है कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से होना? वो कहते हैं नहीं। क्या उस्मान गनी ने कहा? मैं कहा फिर इस तरह है कि अगर मैं एक तर्जुमा करूं, तफसीर करूं तो वो आपको जरा सुने। मैं कहा कि पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ा ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कि इसका तर्जुमा यह है कि सब अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं। उसके बाद ये अगर कह दिया जाए कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत जायज नहीं, ये कैसा रह जाएगा? कहते हैं ठीक है। मैं फिर उससे तौबा कर ले। फिर मैं चौधरियों से कहा कि आपके दादा परदादा सिख थे, बड़े सिख थे, तो मेरे नानकों ने, दादे मेरे नाने परनाने ने आपको कलमा पढ़ाया, तो जो उन्होंने कलमा पढ़ाया था उस कलमे पे रहे, दूसरे कलमे की तरफ ना जाए। आज लोगों के दिल में शकूक पैदा हो गया, जिसकी वजह से ये बात एक हो गई। दूसरी बात, फी ज़माना हमारे यहाँ जो मैंने पहले पढ़ा या तकुल्लाह वकून मा सादिक़वा में, हमारे यहाँ लोग जो है पेशाब खुश्क नहीं करते।
ये बड़ा मसला मेरे मुर्शिद करीम हर महफिल में फरमाते हैं, वो मैं अर्ज कर दूं। और तीसरी ये बात जो मैं करना चाहता हूं, लोग कहते हैं ये जो सैफी हैं, ये जो तवज्जो करते हैं नए तरीका है, पता नहीं उन्होंने कहां से निकाल लिया है। असा अज तक किसी अल्लाह के वली ने कर देने वेख्या जेड़े कर देते। आज से 500 साल पहले इमाम रब्बानी मुजद्दिद फरमाते हैं, जब मैं अपने मुर्शिद पाक की बारगाह में इमाम बाकी बिल्ला की बारगाह में गया तो मुझे तन्हाई में ले जाके उन्होंने तवज्जो वो की जो इस जमाने की मशहूर तवज्जो है, जो मशहूर तरीका है, उस दौर में मशहूर था 500 साल पहले, आज मशहूर क्यों नहीं है? उसकी मेन वजह है इसमें मेहनत होती है, लोग उसको छोड़ गए। तवज्जो के एक दो वाक्य में आपके बारगाह में अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। बगदाद शरीफ का मजमा है, जुमे का दिन है, गौसुल आज़म 11वीं की महफिल में मिंबर पे बैठे था, मेरे मुर्शिद तशरीफ फरमाए। किसी बंदे ने कुरान की आयत पढ़ी, आपने एक तफसीर बयान की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, हत्ता कि 11 तफसीरें बयान की। उसके बाद 11वीं के बाद जब 12वीं की तरफ आए 40 बयान की। किसी को उसकी लोग कहते थे ठीक है लेकिन हमने पहले सुनी नहीं। 40वीं बाद आपको जोश पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ, आप हमारे काल की बातें छोड़ो, हाल की तरफ आओ। ऐसे हाथ उठाया, ऐसे हाथ हलाया और साथ पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अखबारुल अखयार में लिखते हैं कि आपकी मजलिस से 3 से लेके 72 तक जनाजे निकल जाते। ये गौसुल आज़म की महफिल है। हमारे इलाके में मियां शेरों शरफ रहमतुल्लाह बुजुर्ग गुजरे हैं, मशहूर हैं। वो सरहंद शरीफ जा रहे थे तो एक बड़ा खूबसूरत सिख जवान मोटी मोटी आंखों वाला मिल गया। तो मियां साहब ने उसको देखा, बड़ा पसंद आया, पास से गुजरते वजू के लिए फरमाया कि बेलिया तू सोना बड़ा है, कभी कलमा पढ़ने बड़ी गल। उन्हें जा बाबा अपना काम कर। अब रुके, मुस्कुराए, उसके दिल की तरफ उंगली की, कहा अल्लाह, और कहा कि असा अपना काम कर छड़े, अगो अल्लाह दी। बस कहने की देर थी, आप आगे चल पड़े, उसे पीछे रोना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते कहता था कि बाबा इधर मेरे दिल में कुछ कर गया। मुलाकात हुई तो बेलिया आ गए, कहता जी जो आंदे मैं करने वास्ते तैयार। अब पता नहीं लोग कहां से सुन लेते हैं कि सैफियों ने नया तरीका निकाला है। सैफियों का वही तरीका है। इसमें मेरे पास मेरे ज़हन में बड़ी हदीसें आ रही हैं, लेकिन मैं अपने मुर्शिद की बारगाह में ये हाजिरी लगाने के लिए एक और मैं आपको अर्ज करता चलूं। गुलाम अरशद सवाक रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं। आप जोराबाद के करीब एक जगह है, वहां पे गांव में तशरीफ ले गए तो आपका मुरीद था जो कौम को जलाया था, उसके घर आप तशरीफ, वहां से चारपाई पे। तो जिस वक्त जुलाया खिदमत में था, आपने नजर उठाई तो सामने कोठे पे चबारे के ऊपर बच्चियां, जवान बच्चियां खेल रही हैं। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रंग सुर्ख हो गया, तबीयत में अंदर गर्मी आ गई। फरमाया कि कमाल है, एक हया नहीं आंदा, शर्म नहीं आती, जवान बच्चियां कोठे में खेलती हैं। उस जुलाए ने कहा हो मेरा तो तबाह सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा मुर्शिद नाराज हो गया। आगे दौड़ा, हाथ बांधे, अर्ज करता है साईं एक कराड़ियां, एक काफिर, हुजूर मुसलमान नहीं, ये काफिरों की लड़कियां। फिर नजर उठी, फरमाया कि काफिरों की ये शक्ल दोज़ख के सड़सन। अल्लाह, लड़कियों ने छत के ऊपर चीख मारी, हाय किया, चीख मारी, घूमी और घूम के गिरी। लोगों ने कहा मर गई, मर गई। आपने फरमाया कि अपने आप डिग्दियां ते बेशक मर जासन ते फकीर दी नजर ना आई ते वंग भी विंगी ना उसे। फकीर दी नजर आई तो वंग भी विंगी ना उसे। हिंदू दौड़े मर गई, मर गई। जब उस सहन में आते जिसमें नजर पड़ती वो पड़ जाता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बातें मेरे मुर्शिद करीम की बारगाह में दिन रात ऐसी होती हैं। दिन रात हम देखते हैं पेंटों शर्टों वाले आते हैं, दिन रात हम देखते हैं बड़ी बड़ी मूछों वाले आते हैं, बसाइयों की नजर होती जाती है। ये मैंने इसलिए बातें सुनाई कि लोग आज कहते हैं कि सैफियों ने नया तरीका शुरू किया। शैफियों के पास तवत्तुर के साथ ये दर मुस्तफा तक पहुंचता है। मुझे वो भी बातें याद हैं जब नबी लाजपाल ने इमाम हुसैन को तवज्जो की।
अबू हुरैरा फरमाते हैं कि बाजार में मुस्तफा करीम निकले, सामने हुसैन आ गया। मुस्तफा करीम ने देखा, अंदर वो जो मोहब्बत थी तड़प उठे। मैं बेटा हुसैन मेरे करीब आ। हुसैन आगे बढ़े, मैं हुसैन और करीब आ जा। आगे बढ़े, मैं हुसैन और करीब आ जा। आपने दोनों उंगली, आज पीर एक उंगली करते हैं, मुस्तफा करीम ने दोनों उंगली कर दी। मैं हुसैन मेरे और करीब आ। जब करीब आए तो आपने फरमाया ऐसी उंगलियां की, इमाम अली मकाम ने उंगलियां पकड़ ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खींचा, इतना खींचा, मैं हुसैन और करीब आ। इतना करीब आए कि अंगूठों के साथ, पांव के अंगूठों के साथ अंगूठे मिल गए। मैं बेटा हुसैन और करीब आ जा। वाह वाह वाह, लुटाने पे आए, नाना देने वाला हो, नौसा लेने वाला हो, बड़ी अजब बात है। नन्हे नन्हे पैर मुस्तफा करीम के पांव के ऊपर आ गए। हाय मुस्तफा करीम, मैं हुसैन और करीब आ जा। चलते चलते पिंडलियों तक आए, मैं हुसैन और करीब आ जा। वो जो पांव थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फट मुबारक पे पहुंच गया, मैं हुसैन और करीब आ जा। वो पांव पेट पे पहुंच गया। अब सीने के सामने सीना हो गया, निगाह के सामने निगाह हो गई, चेहरे के सामने चेहरा हो गया। अब मुस्तफा करीम ने तवज्जो कैसे की? मेरे दादा मुस्तफा कभी बड़ी खुशी में होते थे, अपनी जुबान बाहर निकालते थे तवज्जो के दौरान। अब मुस्तफा करीम ने जुबान निकाली और मुंह हुसैन के मुंह में डाल दी और डाल के साथ समेट लिया। अब हुसैन जाने कि उस नाने ने क्या अता फरमाया, या नाना जाने कि उसने क्या अता किया। और माफ फरमाते उस तवज्जो की बरकत थी कि इमाम अली के मुकाम को करबो बला में प्यास नहीं लगी। उस तवज्जो की बरकत थी। अगर मैं तवज्जो की तरफ जाऊं और बहुत सारी चीजें मेरे ज़हन में आ रही हैं, बस मैं अपने मखदूम दादा साहब ने मुझे हुक्म फरमाया और इन्हीं की तवज्जो की बरकत से मैं बोल पड़ा। साहब गरीब नवाज मेरे साइयों ने इरशाद फरमाया, मैं अर्ज करता चलूं, हम हनफी हैं और हमारे इमाम के नजदीक चार चीजें इमाम के पीछे पड़ना जायज नहीं है। कितनी चीजें जी? कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? चार। क्यों यारों का सदका, कितनी चीजें हैं? चार चीजें। इमाम के पीछे नहीं पड़नी। इमाम के पीछे हम आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको तावज़ कहते हैं, ये नहीं पढ़ेंगे। इमाम के पीछे तावज़ नहीं पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इमाम के पीछे हम नहीं पढ़ेंगे। आगे क़राअत जो है अल-मुशरीफ और सात सूरत मौलाना इमाम के पीछे हम, और चौथी चीज समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये इमाम के पीछे हम नहीं पढ़ेंगे। कभी मेरे मुर्शिद के साथ नमाज पढ़ के देखें, वो क्या ही नमाज होती है। इस मामले में कई लोग इमाम अल्लाह अकबर कहते हैं, वो बंदे बगैर बाकी सारी की सारी नमाज जैसे इमाम पढ़ता है वैसे ही मुख्तदी पढ़ेगा। कई दफा हमने मस्जिदों में देखा है, इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, मुख्तदी हाथ उठा के बांध लेते हैं, अल्लाह अकबर नहीं कहते। जिसने मुंह से अल्लाह अकबर ना कहा, ये पहली अल्लाह अकबर फर्ज है, उसकी नमाज नहीं हुई। ये मैं और कई दफा एक बंदा अकेला नमाज पढ़ रहा होता है, वो हाथ बांध के खड़ा होता है बिल्कुल चुप। मैं पूछता हूँ जनाब तुम नमाज पढ़ रहे सही चुप साजे, उन्हें शाह जी मैं दिल च पढ़ना पड़ा। क़राअत जो है वो दिल में कबूल नहीं है, वो जुबान से है। उस जुबान से जो बंदा अपनी नमाज पढ़े, और ये बड़ा ज्यादा ये साल अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मुर्शिद पाक एहसान है, इन्हीं की मेहरबानी आज हमें नमाज पढ़ने का तरीका आ गया। और मैं दोबारा फिर दोहरा दूं कि फी जमाना लोग इस्तबरा करना छोड़ गए हैं। हजारों में से एक बंदा इस्तबरा करता है। इस मामले को मजबूती से पकड़ें। आपकी बारगाह में बेअदबी हुई, गुस्ताखी हुई, जो मैं ऊंचा बोला ये मेरी खता माफ फरमाएंगे और हमेशा की तरह लाजपाली फरमाएंगे। अल्लाह आपके दर्जे बुलंद फरमाए।